I am Charu and this video is all about a full day in my life as a banking aspirant। तो वही मैं रोज की तरह 7 से साढ़े 7 बजे तक रोज उठ जाती हूँ और इस दिन पता नहीं क्यों मौसम बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि बहुत कम धूप थी, इसलिए पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा सो गई थी और मेरे गर्दन में बहुत जोर की मोच आ गई थी। तो वही उठने के बाद 1 घंटे तो मेरे को फ्रेश होने में लगते हैं, सारा कुछ ब्रश किया एंड उसके बाद थोड़ी देर बैठ के पता नहीं क्यों मैं बालकनी में बैठ के बाहर देखती रहती हूँ, पता नहीं क्यों। एंड हाँ, ये रिसेंटली मैंने एक पौधा ख़रीदा है क्योंकि मेरे रूम में कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं ग्रीनरी के लिए, एंड आई लव ग्रीनरी। तो मैंने ये 30 रुपये का एक पौधा ख़रीदा था जो कि अब बहुत अच्छी वाइब देता है। तो उसके बाद फिर मैं वही बेड ठीक करती हूँ, 7 से 8 के बीच बाकी सारे काम कर लेती हूँ एंड 45 मिनट रोज़ उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ, जो कि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है एक प्लान लेके, जो कि मैं रूम पे ही कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को भी जिम विम नहीं जाना, दैट्स वाई। एंड उसके बाद मैं 9:30 तक नहाने के लिए चली जाती हूँ एंड कुछ 10-20 मिनट में डिपेंड्स ऑन माई मूड मैं नहा के निकलती हूँ। एंड फिर उसके बाद थोड़ा स्किन केयर किया, ये सब करते करते मेरे को 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। एंड इतना जो ये हॉर्न का आवाज़ सुन रहे हो ना, दैट्स वाई मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे शांति चाहिए होती है दिन में, जो कि मुझे नहीं मिलता मेरे रूम पे तो एटलीस्ट, दैट्स वाई। और नहाने के बाद थोड़ा सॉन्ग वॉन्ग सुन लेती हूँ, मूड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर खाने के लिए बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरा दोपहर का लंच आ जाता है तब तक। तो आज मुझे मिले थे खाने में कचरी, ग्रेवी, चावल एंड सैलड। एंड बाय गॉड बता रही हूँ कि उस दिन कोइंसिडेंटली मेरे को सैलड मिला, क्योंकि ऐसे नहीं मिलता था, और वो भी इस दिन वेज एंड नॉन वेज का ऑप्शन था, तो मैंने वेज चूज़ किया, तो पता नहीं कहाँ से मिल गया। एंड उसके साथ मैं देखती हूँ मल्हान फैमिली के किसी भी बंदे को उठा के मैं उसके वीडियो देखना शुरू कर देती हूँ क्योंकि आई लव मल्हान फैमिली। तो कभी डिम्पल मल्हान के ब्लॉग देख लेती हूँ, कभी ट्रिगर इंसान देख लेती हूँ, कभी वंडर राम देख लेती हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो आई एन्जॉय अ लॉट। तो मेरा खाना ऐसे ही इनके ब्लॉग देख के निकलता है हर दिन। एंड ये मैं कोई कोट करके नहीं बोल रही हूँ, सच में ऐसा है, ठीक है। बाय द वे, अगर तुम लोग ये पूछोगे कि हाँ हॉस्टल का खाना कैसा है, तो मैं बता दूँ कि बस खाने लायक है, उससे ज़्यादा तुम खुद समझदार हो। एंड उसके बाद मेरी रूममेट ले आया था आइसक्रीम, तो मैंने वो फटाफट जल्दी से खाया। उसके बाद मैं निकल गई अपने लाइब्रेरी के लिए क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि जनरली मैं 12 बजे तक लाइब्रेरी चली जाती हूँ। एंड इस दिन मुझे पहुँचते 12:20 हो गए थे, तो मैं इसलिए बहुत जल्दी में पहुँची। एंड लाइब्रेरी पहुँच के AC में बैठ के जो सुकून मिलता है ना, क्या ही बताऊँ। एंड करेंटली अभी मैं RRB PO एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि आगे तो बस वही एग्ज़ाम दिख रहा है मुझे फ़िलहाल तो। एंड अपार्ट फ्रॉम RRB मैं LIC ADO एंड LIC AAO का भी नोटिफिकेशन का वेट करूँ कि प्लीज़ आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम 23 में आया था, राइट। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि इस बार आने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो अब लेट्स ही देखती हूँ क्या होता है। बट हाँ, अगर उसका नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसका भी एग्ज़ाम ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि इंश्योरेंस वाला भी पार्ट में अब जितना जल्दी हो सके अभी मैं कवर कर लूँ। और अभी मेरा मेन फोकस इसी पे है कि मैं जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कवर कर लूँ, क्योंकि मैं पहली बार तो RRB PO दे रही हूँ, राइट। इससे पहले मैंने नहीं दिया था, तो मेरा कंप्यूटर वाला पार्ट भी बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, ना ही बैंकिंग अवेयरनेस मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार नहीं, एक बार अच्छे से बनाते हैं नोट्स के साथ, ताकि वो बाकी सारे एग्ज़ाम में भी अच्छे से काम आ जाए। तो मैं प्रॉपर एक लेक्चर को अच्छे से टाइम दे के समझ के, वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है तो ChatGPT कर ले रही हूँ, गूगल करके ऐसे ही कर रही हूँ। और मैं जब भी लाइब्रेरी के लिए आती हूँ ना, तो कुछ खरीद लेती हूँ, कि लाइब्रेरी में आदत है कि दिमाग थकने लगता है ना, तो कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो कुछ भी, कभी जूस खरीद लिया, कभी कुरकुरे, ये वो, तो वो सब ब्रेक में मैं खाती रहती हूँ या और कुछ देखती रहती हूँ ब्रेक टाइम में। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में निकल जाता है, क्योंकि मैं 12 बजे जाती हूँ और करीब 7 से साढ़े 7, कभी 8 भी बज जाते हैं, तो मैं ऐसे आती हूँ।
एंड ब्रेक में कोई भी मोटिवेशनल कोट या कुछ भी मैं निकाल के देख लेती हूँ एंड उसके बाद फिर अपना काम चालू कर देती हूँ। तो पहले मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया जिसको कि करने में मुझे करीब से करीब 1.5 घंटे लग गए आई थिंक। हाँ 1.5 घंटे लग गए थे क्योंकि इसको करने में कुछ ज़्यादा ही मेरा माथा बच्ची खराब हो रहा था, पेई ड्रॉई ये सब दिमाग खराब हो रहा था मेरा। एंड मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 10 दिन के अंदर आई थिंक मुझे सारे जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेना है क्योंकि फिर इस मंथ के लास्ट तक मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स है जिसके लिए कि मुझे जाना पड़ेगा अपना होम टाउन छोड़ के हरियाणा 20-25 दिन के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है मुझे पता है, इसलिए मुझे पहले ही सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है। इसलिए अभी मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रही, कोई वीडियोस यूट्यूब पे नहीं देख रही फ़िलहाल तो, जो कि अभी करेंटली चल रहे हैं, या कोई परचेज़ करा हो मैंने, कोई क्लासेस वगैरह सब कुछ भी नहीं किया है मैंने। बस अभी मैं अपने टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ एंड मेरे को अब नहीं चाहिए कि बार बार उस टॉपिक में घुसना क्योंकि एक बार ही मैं चाह रही हूँ कि बहुत अच्छे से कर लूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ख़त्म करने के बाद मैंने PSL स्टार्ट किया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें कि 2 वीडियोस थे। दोनों वीडियोस आई थिंक 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 15 मिनट ऐसे थे, तो उसको करने में मेरे को और ज़्यादा टाइम लग गया। कसम से जब दो ऐसे तो मैं शीतल मैम से कर रही हूँ ये सारे वीडियोस जो कि यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो ऐसे तो बाकी सारे चैप्टर सिर्फ एक वीडियो में ही ख़त्म हो जा रहे थे, बट ये सब चैप्टर जो थोड़ा लंबा था इसमें बहुत बोरियत आ रही थी, बट समहाउ करते गए थोड़ा ब्रेक लिया ऐसे ही। मैं सच बता रही हूँ अगर तुम लोगों को फ्री कोर्सेज चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस का तो प्लीज़ शीतल मैम से एक बार पढ़ के देखना। सच बता रही हूँ तुम्हारे बैंकिंग के सारे टर्म्स और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है बैंकिंग अवेयरनेस में एंड क्या क्या नहीं है। क्योंकि अब करंट अफेयर्स के बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता भाई, जितना कर लो 6 महीने 1 साल कर लो कम है, कहीं से भी कुछ भी उठा के ये लोग पूछ दे रहे हैं, तो बेटर है ना जो हो सकता है जो पॉसिबल है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए मैं अभी करंट अफेयर पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। ज़्यादा होता है तो कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं डिजिटल PDF बना लेती हूँ, वो भी वीकली PDF जो अफेयर्स क्लाउड के आते हैं मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट मार देती हूँ, डिजिटल PDF लैपटॉप में बना ले रही हूँ। तो मेरा 3 घंटे PSL चैप्टर को सिर्फ कंप्लीट करने में लग गया क्योंकि उसमें 8 सेक्टर्स थे, लाइक एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब के अंदर बैंकों ने कितना लोन किन किन सेक्टर्स में दिया ये सब पढ़ना, उसको डिटेल में पढ़ना, तो वो सब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, बट फिर भी वो अच्छे से हो गया। उसके बाद फिर मैं वही कंप्यूटर जल्दी कंप्यूटर तो क्या ही बताऊँ मैं, मुझे बहुत ईजी लग रहा है अभी, पता है बाद में वो याद करने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट उसको मैं 2x पे भी करके देख रही थी तो मेरे को लगा था यार बहुत ज़्यादा स्लो कर रही हूँ। वो मैं एग्जामपुर एक चैनल है उसमें प्रीति मैम जो कि कंप्यूटर पढ़ाती है, तो उन्हीं से मैंने, और वो मैं यूट्यूब से कर रही थी और उसमें 42 वीडियोस थे, तो मुझे लगा कि हाँ जल्दी हो सकता है यहाँ पे क्योंकि 2x पे कर रही थी। बट सच बता रही हूँ कंप्यूटर क्लास करना इज़ सच अ बोरिंग टास्क, बट फिर भी मैंने किया। एंड उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही हिचकी आ रही थी, पता नहीं क्यों, आउट ऑफ नोवेयर अचानक से बार मेरे को हिचकी आ रही थी, तो मैंने पानी वानी पिया। फिर मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया तो मैं लाइब्रेरी में थी तो मैं पिक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से फिर मेरे को लाइब्रेरी के बाहर जाना पड़ा। और बाहर जा रही हूँ मैं, कॉल कर रही हूँ तो वो बंदी मेरे को कॉल ही नहीं कर रही है और मैं बाहर खड़ी हूँ। मेरे को गुस्सा आ रहा है, अगर मैं कहीं अंदर जाऊँ फिर कॉल आ जाए, फिर मेरे को बाहर आना पड़े, तो यही चल रहा था। एंड काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर कॉल वॉल हो गया क्योंकि मुझे बर्थडे में जाना था, शाम में 7:30-8 बजे निकलना था, तो फिर सोचा कि अब जल्दी से 1-2 वीडियो और निकालती हूँ। तो फिर मैंने फिर कंप्यूटर में नेटवर्क लेयर कर रही थी चैप्टर, एंड उसमें वही OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये सब पढ़ना था, एप्लीकेशन लेयर ये सब, तो वो सब हो गए। एंड मैंने 4 चैप्टर्स कंप्यूटर के कर लिए, 4 चैप्टर्स मैंने उस दिन बैंकिंग अवेयरनेस के कर लिए, तो ये मेरे लिए एक बिग अचीवमेंट था, मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी बच गया था वो सब मैंने देखा। उसके बाद मैंने अपना सामान वामान सब कुछ पैक करके फिर मैं अपने हॉस्टल के लिए निकल जाती हूँ,
क्योंकि मुझे पार्टी में जाना था तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए था, और उस टाइम के लिए भी मुझे टाइम नहीं था क्योंकि मेरे को जल्दी जाना था, मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा था। तो इतनी हौच पौच में मैं उसके बाद तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट हाँ, मैं भागी भागी सी लाइब्रेरी से घर गई, सॉरी हॉस्टल गई। या उसके बाद वहाँ पे मेरे को आम मिला, तो वो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा आम वाम भी खाया जाए। बाद में मैं लेट हो रही थी, बट हाँ क्योंकि इस सीज़न का पहला आम था, खा के जो मज़ा आ रहा था सच बता रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पार्टी इंजॉय किया, सारे दोस्त वोस्त मिले बहुत दिन बाद, तो खाना पीना सब कुछ खाया। एंड उसके बाद फिर 8 साढ़े 8 बजे फिर मैं रैपिडो बुक करके फिर अपने हॉस्टल आ गई। एंड हॉस्टल पहुंचते ही जनरली मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, तो फिर मैं छत पे चली गई क्योंकि छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी यार। तो मैंने थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया अच्छे से, कुछ 10-15 मिनट। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, चाय वाय बनाया, चाय वाय पिया, मस्त इंजॉय किया। एंड या दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता एक नॉर्मल डे में। उसमें भी ये बर्थडे था इसलिए भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया, वरना इससे भी बोरिंग डे जाता है जेन्युइनली बोलूँ तो, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ एक लाइक कर देना। बाय।